अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद साथियों, में जाबिर शेख, साका 7 NGO प्रेसिडेंट और इंडिया न्यूज़ 7 का रिपोर्टर एक बार फिर आप लोगों के रूबरू। और आज हमारे बात करने का जो विषय है वो आज के मौजूदा हालात के ऊपर है कि जिस तरीके से दुनिया ने ये देखा कि एक महामारी का संकट जो दुनिया के अंदर आया और उसका सबसे ज़्यादा खामियाजा जो भुगतना पड़ा, चाहे वो जानी स्तर पे हो चाहे वो माली स्तर पे हो, वो हमारे भारत देश को भुगतना पड़ा। और वहीं पर ये भी देखने में आया कि दुनिया के हर ममालिक ने अपनी जनता की ज़रूरतों को पूरा किया या करने की कोशिश की, लेकिन वहीं पर यह देखने को मिला कि हमारे भारत देश की हमारी जो राज्य सरकार है, भारत देश की जो हमारी सरकार है, उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया हर चीज़ से कि आत्मनिर्भर बने। उसके बाद आप देखें कि मजदूरों की घर वापसी का मामला हुआ तो मजदूरों से ट्रेन का किराया लिया गया, बसों का किराया लिया गया। तो उस वक्त सरकार के पास पैसे नहीं थे, सरकार ने कहा आत्मनिर्भर बने। सरकार ने पैकेजेस का ऐलान कर दिया, 20 लाख करोड़, 11,000 करोड़, तो ये करोड़ तो वो करोड़, लेकिन कोई भी पैकेज दिखे तो सही। जैसे अभी आप देखें कि आज स्थिति ये है कि दिन ब दिन कोरोना के जो पेशेंट है वो बढ़ते जा रहे हैं। उसके बावजूद भी आप देखें कि मजदूरों के लिए सरकार के पास ना पैसा था ना खाना था। जो भी लोग थे XYZ, जो भी जहां फंसा हुआ था, क्यों कि वक्त अपनी जगह पे थम सा गया था, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। लेकिन इसके सबसे ज़्यादा जो असरात पड़े वो मिडिल क्लास आदमी और गरीब के ऊपर पड़े, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जीने वाले थे, रोज़ कुआं खोदने वाले, रोज़ पानी पीने वाले थे। लेकिन सरकार ने क्या कहा? आत्मनिर्भर बने। सरकार के पास पैसा नहीं था, उनसे रेल का किराया भी लिया गया, बस का किराया भी लिया गया। वहीं उद्योगपतियों को और पॉलिटिशियनों को, उनके बच्चों को बसों से बुलाया गया सरकारी पैसे पे, फ्लाइट से बुलाया गया सरकारी पैसे पे, उनके लिए पैसा था, लेकिन आम जनता के लिए पैसा नहीं था। उसके बाद आप देखें 144 करोड़ रुपया बिहार के अंदर इलेक्शन में खर्चा करने के लिए है। अभी देश सही से सुधरा भी नहीं है, अपनी जगह पे आया भी नहीं है, बैलेंसिंग भी नहीं हो पाया, लेकिन ये सत्ताधारी पार्टियों को अपनी चुनाव प्रचार की पड़ी है। तो मैं इस वीडियो के जरिए मेरे देशवासियों से ये अपील करूंगा कि जिन जिन लोगों ने, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, ये ना देखें, जिन जिन लोगों ने इन संकट की, इस मुसीबत की घड़ी में लोगों का साथ दिया, लोगों का सहयोग किया, उनको आप वोट दें और ऐसे लोगों को लाएं, चुन के लाएं, ऐसे लोगों को लाए, राजकारण करने में लेके आए, उनको सहयोग करें, ताकि ये आगे भी ऐसे ही खिस्मतें खल्क करते रहे। ऐसे निकम्मों को न लाएं कि जो ये कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, आम जनता के वोटों पे चुन के ये आते हैं, सरकार बनाते हैं और इनके पास जनता के लिए पैसा नहीं है, लेकिन अपने इलेक्शन प्रचार के लिए हजारों करोड़ रुपया खर्चा करने के लिए पैसा है इनके पास। कई जानें मर गई, कई लोगों ने अपने माँ बाप, भाई बहनों को खो दिया, कितने भूखे मर गए, कितने चलते हुए मर गए, कितनी बीमारी से मर गए, लेकिन उसकी इनको नहीं पड़ी है। इनको पड़ी है तो सिर्फ और सिर्फ अपने राजकारण करने की, अपने घपलेबाजी की पड़ी है। तो मेरे दोस्तों, अभी भी जागें और ऐसे राजकारण करने वालों को उखाड़ के फेंक दें। उसकी जीती जागती मिसाल देख लें कि हिंदुस्तान अपनी जगह पे थम सा गया था। लोग जिससे जो हो सका, लोगों ने जाति, धर्म, भेदभाव को, सारी चीज़ों को भुला के जिससे जो हो सका, कोई पानी की बोतल, कोई बिस्किट, कोई खाना, कोई दवा, यानी XYZ जिससे जो हो सका उसने वो हेल्प किया एक इंसानियत के नाते। लेकिन हमारे गृह मंत्री जी कहीं नहीं दिखे। और जब बिहार में इलेक्शन का टाइम आ गया तो गृह मंत्री आ गए, माइक लेके पकड़ के खड़े हो गए कि मेरे मजदूर भाइयों और बहनों, तो मेरे भाई साहब अब ये नहीं चलेगा। अगर तुम्हारे अंदर ज़मीर नाम की चीज़ है, अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की चीज़ है,
अगर तुम्हारे दिल में देशभक्ति का जज्बा है तो ऐसे लोगों को उखाड़ फेंकना है जो सिर्फ और सिर्फ आम जनता का इस्तेमाल करती है और उनको टिश्यू पेपर के जैसा यूज एंड थ्रो करके फेंक देती है। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो हमारे ही वोट पे चुन के आए और बाद में सत्ता में आने के बाद हमारे सर पे बैठ के तांडव करें, जिनकी नज़रों में जब तक वोटिंग नहीं होती, जिनकी नज़रों में हमारी अहमियत बहुत है, लेकिन जहां वो जीत के आ जाते हैं, वोटिंग खत्म हो जाती है, तो उनकी नज़रों में हमारी अहमियत कीड़े मकोड़ों से भी बदतर है। फिर क्या कहा जाता है? आत्मनिर्भर बने। तो इसके लिए मेरे दोस्तों, जागरूक हो जाएं, सावधान हो जाएं और ऐसे लोगों को सत्ता में चुन के लाएं जो आपका, देश का और देश के लोगों का विकास और देश के लोगों का भला सोचते हों। ऐसे लोगों को ना लाएं जो सिर्फ खाना जानते हों और उसके बाद ढिकार भी लेना ना जानते हों। तो इसके लिए मेरे दोस्तों, अपने अपने घरों का, अपने परिवार का ख्याल रखें। वक्त ज़रूरत पे बाहर निकलें, ज़रूरत की चीज़ों लेने के लिए फालतू घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि अभी ये महामारी ख़त्म हुई नहीं है। ये महामारी दिन ब दिन फैलते जा रही है, तो सावधानी आपको बरतना है। सरकार ने खुले लफ्ज़ों में कह दिया है आप आत्मनिर्भर बने। तो यानी सरकार कुछ नहीं कर सकती, जो कुछ करना है आपको ही करना है। तो आप अपना, अपने मोहल्ले का, अपने गांव का, अपने शहर का ख्याल आपको खुद को रखना है। आप आत्मनिर्भर बने और ये वक्त आ गया है कि इलेक्शन, जिन जिन राज्यों में इलेक्शन हो रहा है, तो आप दिखाएं कि आत्मनिर्भर क्या होता है। जय हिंद साथियों।